जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। शुभ संदेश टीवी चैनल पर जीवन जल के हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले आप सभी प्रिय भाई बहनों का प्रभु यीशु मसीह में बड़ी विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। प्रियो, परमेश्वर का हम धन्यवाद करें कि इन दिनों में जब महामारी के कारण विश्व भर में, विशेष करके हमारे भारत देश में जो माहौल बना हुआ है, जिस परिस्थिति में हम हैं, परमेश्वर हमारे साथ है। उसकी दया, उसकी करुणा, उसका अनुग्रह और उसका प्रेम हमारे साथ बना हुआ है। इन दिनों में हम में से कईयों ने अपने परिवारों में से प्रियजनों को इस महामारी के कारण खोया है। उनके इस दुख को सहते समय ऑक्सीजन न मिलने के कारण, कभी बिस्तर न मिलने के कारण, कभी बिस्तर देरी से मिलने के कारण और ऑक्सीजन देरी से मिलने के कारण विभिन्न परिस्थितियों में हमारे प्रियजन जब तड़प रहे थे, जब दुख उठा रहे थे, हम भी उनके साथ दुख उठा रहे थे। ऐसे में प्रियो, प्रभु ने हमें ढाढ़स दिया, प्रभु ने हमें संभाल लिया। उसी के अनुग्रह से हम आज बचे हुए हैं। हमारे प्रिय जो हमसे पहले प्रभु में सो गए हैं, प्रभु के पास चले गए हैं, वे हमसे बेहतर जगह पर हैं। वे ऐसी जगह पर हैं जहां पर बीमारी नहीं, आंसू नहीं, मृत्यु नहीं है, क्योंकि वे प्रभु यीशु मसीह के पास हैं, परमेश्वर के पास हैं। हम सभी को जाना वहीं पर है, लेकिन जो प्रभु के अनुग्रह से हम यहाँ पर बचे हुए हैं, हमारे लिए प्रभु बड़ी जिम्मेदारी देता है। प्रियो, उन जिम्मेदारियों को हम यहाँ पर धैर्य के साथ, अच्छे आश्वासन के साथ प्रभु में बने रहें और प्रभु की हम सेवा करते रहें। आइए प्रियो, इन दिनों में जो यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसमें से उन 7 पदों का अध्ययन कर रहे थे जहां प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं हूं। उन पदों के अध्ययन को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय में हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, भेड़ों का द्वार मैं हूं। और उसी अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने मार्ता से कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। और वह 6वां पद जिसे हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय में पढ़ा था, वह इस प्रकार था कि प्रभु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन,
हम उस आखिरी पद में हैं जिसका अध्ययन हमने शुरू कर दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के पहले वचन में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सच्ची दाखलता मैं हूं। उस सच्चे दाखलता के विषय में, उसके व्यक्तित्व के विषय में, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व के विषय में हमने पिछली बार देखा था। इस बार हम प्रभु यीशु मसीह के प्रावधान को और विश्वासियों के जीवन में उसके उद्देश्य को देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए प्रियो, हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय के पहले वचन से 11वें वचन तक पढ़ें। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। 11वां वचन, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। पढ़े गए इस भाग पर परमेश्वर की बहुतायत की आशीष हो। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इन वचनों को पढ़ते समय सबसे पहले विषय हम यह देखते हैं कि प्रभु दाखलता है और जो कोई उस पर विश्वास करता है वह डाली है। प्रभु दाखलता है और जो कोई उद्धार पाता है वह उसमें बना रहता है, वह डाली है, जिसके विषय में हम 5वें वचन में पढ़ते हैं। 5वें वचन में प्रभु कहते हैं, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। दाखलता से डालियों को जीवन मिलता है, जीवन का सार मिलता है, जीवन की आशीषें मिलती हैं। डालियां पत्ते उगाती हैं, फल लाते हैं, फूल लाते हैं, जिसके द्वारा पिता की महिमा होती है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, इन वचनों को जब हम पढ़ रहे हैं, हमने प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व को उस दाखलता में देखा। अब प्रभु यीशु मसीह से हमें क्या प्रावधान मिलता है, इन बातों को आज पहले हम देखें। प्रभु यीशु मसीह जो सच्ची दाखलता है, उसके विषय में जो हम पढ़ते हैं कि वह हमें अनुग्रह और कृपा, दया देता है। अनुग्रह और दया में अंतर क्या है? अनुग्रह वह परमेश्वर की भलाई है जो उसको मिलता है जो उस योग्य नहीं है। उस योग्य नहीं है उसे जो मिला है उसे हम अनुग्रह कहते हैं। प्रियो, आप और मैं मनुष्य जाति जो पापों और अपराधों के कारण मरे हुए थे, हम परमेश्वर की उपस्थिति से निकाले हुए लोग थे। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार मरे हुए लोग थे। हमारा परमेश्वर से कोई मेल मिलाप नहीं था। हम परमेश्वर की उपस्थिति में आने योग्य भी नहीं थे और न ही स्वर्ग परमेश्वर की उपस्थिति हमें स्वीकार करता। मूसा जब परमेश्वर के पास अर्थात उस जलती हुई झाड़ी के पास पहुंचा, तब
परमेश्वर की वाणी ने मूसा से कहा, अपने चप्पल उतार, क्योंकि यह पवित्र स्थान है। प्रियो, जिस उपस्थिति में हम इतने भय के साथ जाना चाहिए, वह उपस्थिति हमारे पाप के कारण हमें स्वीकार नहीं करता। परमेश्वर की उपस्थिति में हम कभी नहीं जा पाते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो सच्ची दाखलता है, वह डालियों को जीवन देता है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह में हम उद्धार पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह में हम क्षमा पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह में पाप क्षमा पाते हुए हम पाप के मजदूरी से छुटकारा पाते हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, हम जो प्रभु यीशु मसीह के वचनों से शुद्ध होते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने इन वचनों में कहा कि तुम मेरे वचन के द्वारा शुद्ध हुए हो। जो प्रभु यीशु मसीह के वचन से शुद्ध होते हैं, अर्थात उद्धार पाते हैं, उनका परमेश्वर से मेल मिलाप होता है और उन पर परमेश्वर का अनुग्रह होता है। जिस अनुग्रह के हम योग्य नहीं, वह अनुग्रह हम पर होता है। अर्थात जिस परमेश्वर के भलाई के योग्य हम नहीं, वह परमेश्वर की भलाई हम पर होता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, परमेश्वर के इस अनुग्रह के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जो हमें उस पर विश्वास करने से प्राप्त होता है, यह उस पर विश्वास करने वालों के लिए आत्मिक धन है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, हम इस संसार में कंगाल हैं। हम बैंक बैलेंस कितना भी रख लें, हम कितने भी आलीशान भवन में क्यों ना रहें, लेकिन जब तक हम अपने पापों से छुटकारा नहीं पाते हैं, जब तक हम अपने पापों की क्षमा नहीं पाते हैं और न ही हम अपने जीवन में परमेश्वर से मेल मिलाप कर पाते हैं, तब तक हम इस जगत में दरिद्र हैं और इस जगत के हम सबसे बड़े कंगाल हैं। जब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होता है, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तब हम पाप क्षमा पा लेते हैं, तब हम परमेश्वर से मेल मिलाप पाते हैं, तब हम अपने पाप के बोझ को उतार देते हैं। वह बोझ परमेश्वर हमारे ऊपर से हटा देता है। पाप की मजदूरी जो मृत्यु है, वह मजदूरी हमें नहीं मिलता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस मजदूरी को कलवरी के क्रूस पर चुका दिया है। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वह अब इस संसार में सबसे धनी है, क्योंकि उसे अनुग्रह का वह आत्मिक धन प्राप्त हुआ है। अनुग्रह का यह आत्मिक धन सबसे बड़ा धन है और यह धन कभी न समाप्त होने वाला धन है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, अनुग्रह जो हमारे आत्मिक धन है, इसे हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त करते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया? प्रियो, याद रखना, यदि आपने प्रभु पर विश्वास नहीं किया है, तो इस संसार के सबसे बड़े कंगाल आप ही हैं। याद रखना, प्रभु यीशु मसीह ने उस दृष्टांत में कहा था, लाजरस जो कंगाल था, वह मरने के बाद अब्राहम की गोद में, अर्थात वह स्वर्ग में था। जिस मेज से उसे रोटी के टुकड़े मिलते थे, वह मेज का मालिक, स्वामी, वह धनी जब मरा, तब वह नरक में था। प्रियो, हमारी अवस्था जो दिखती है, यह सच्चाई नहीं है। सच्चाई परमेश्वर पर विश्वास करना और न करना इसमें है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वह सबसे बड़ा धनी है, और जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है, वह इस जगत का सबसे बड़ा दरिद्र है, सबसे बड़ा कंगाल है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, परमेश्वर का हम धन्यवाद दें कि परमेश्वर हमें अनुग्रह के धन से माला माल कर देता है। दूसरा प्रावधान वह है दया। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमें दया प्राप्त होता है। यह दया हमें
आज्ञाकारिता का जीवन बिताने के लिए प्रोत्साहित करता है। दया का अर्थ जो हमें मिलना चाहिए था वह हमें नहीं मिला। हमारे पापों की मजदूरी जो मृत्यु है वह हमें मिलना था। मृत्यु अर्थात परमेश्वर से सदा के लिए अलग हो जाना, उस नरकाग्नि में पहुंचा दिया जाना, उस दूसरे मृत्यु के भागी होना। परमेश्वर ने वह हमें नहीं दिया। हम उसके योग्य थे लेकिन वह हमें नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पापों की मजदूरी जो मृत्यु थी उसे प्रभु यीशु मसीह को दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी के क्रूस पर आपके और मेरे मृत्यु को सह लिया। आपके और मेरे मृत्यु के उस कटोरे को, उस प्याले को प्रभु यीशु मसीह ने पी लिया। आज हम दया के पात्र हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद करें कि परमेश्वर का दया हमें मिला है। उस दया के अनुसार परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया है और पापों की मजदूरी को हमसे दूर किया है। आज हम जीवित हैं। हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जो दाखलता है, उस दाखलता के द्वारा हमें मिलने वाला यह आत्मिक धन अर्थात अनुग्रह और दया हमें प्राप्त हुआ है। आइए प्रियो, उस आखिरी विषय का भी मनन करें जहां हम दाखलता के विषय में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य उसके ऊपर विश्वास करने वालों के लिए क्या है। मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय के 13वें वचन से 16वें वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। पढ़े गए इस भाग पर परमेश्वर की बहुतायत की आशीष हो। प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय के 5वें वचन में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे पिता, मैंने तेरी महिमा की। प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी कार्य सेवा के दिनों में किया, हम उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होते हुए देखते हैं। जब लाजर के कब्र के सामने प्रभु यीशु मसीह खड़े थे, प्रभु यीशु मसीह ने पिता को धन्यवाद दिया, कहा अब तेरी महिमा हो। प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह ने दाखरस जल से बनाया, पानी को दाखरस में बदला, तब चेलों ने प्रभु की महिमा देखी, उसके द्वारा पिता की महिमा हुई। प्रभु के जीवन काल में पिता की महिमा यह सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य रहा है। अब आप और मैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके जीवन में भी यही उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह देते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 16वें वचन में हम पढ़ते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। इस संसार के लोग जब उन विश्वासियों को देखते हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखा है, उनके जीवन के द्वारा यह संसार के लोग परमेश्वर की उपासना करें, परमेश्वर की बढ़ाई करें। यह प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य है। इस कारण प्रभु यीशु मसीह विश्वासियों की तुलना नमक से, इस कारण प्रभु यीशु मसीह विश्वासियों की तुलना नमक से और दिए से करते हैं। इन वचनों में हमने पढ़ा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम पृथ्वी पर नमक हो, नमक के समान हो। कहीं भी किसी भी वस्तु में
खाद्य पदार्थ में नमक ना हो तो उसका स्वाद नहीं आएगा। नमक स्वाद के लिए है, इतना ही नहीं, नमक उस वस्तु को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए है। प्रियो, हम इस जगत में इसीलिए हैं ताकि हमारे कारण इस जगत के ऊपर परमेश्वर का न्याय थोड़ा टला है। परमेश्वर का अनुग्रह इस जगत पर आपके और मेरे कारण, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके कारण होता है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, परमेश्वर दयालु है, कृपालु है। प्रभु जब कहता है कि तुम इस जगत में दिया हो, तो प्रभु के विषय का ज्ञान, सुसमाचार, जीवन का उद्देश्य हम इस संसार में प्रकट करते हैं। कितने धन्य है ना हम कि परमेश्वर के लिए हम उपयोगी पात्र ठहरते हैं। कब? जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम उसके लिए उपयोगी पात्र ठहरे। हमारे जीवन के द्वारा इस संसार के लोग परमेश्वर की बढ़ाई करें, यह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए ठहराया गया उद्देश्य है। प्रियो, इन दुख के दिनों में, इस कठिन समय में, इस संसार के लोग जो पीड़ित हैं, वे विश्वासियों के जीवन को देखें और उनके जीवन के द्वारा वे परमेश्वर के अनुग्रह और दया का अनुभव कर सकें। ऐसा हमारा जीवन हो। आइए प्रियो, प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इन दिनों में जब महामारी के कारण मनुष्य हाहाकार कर रहा है, रो रहा है, व्याकुल है, ऐसे में प्रिय प्रभु में आपने हमें उद्धार दिया और हमें इस जगत में रखा है ताकि हमारे जीवन के द्वारा आपकी बढ़ाई हो। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जिन भाई बहनों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, उन्हें आपके हाथों में सौंपते हैं। आप उनकी अगुवाई करें ताकि वे प्रभु को स्वीकार कर सकें। सारी महिमा, आदर, गौरव और सम्मान प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आपको समर्पित करते हैं पिताजी। आमीन। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें की है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं, तो निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल, नव भावना बिल्डिंग, 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 40025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करने के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता तुरंत हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे, शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।